कहते हो वो आपको छिपे हुए रोगों से, गुप्त रोगों से भी चंगा करता है। हालेलुया। वो सब रोगों से जो आप टेस्ट करवाते हो लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहे, पर आप परेशान हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म में दर्द है, जिनके जिस्म में कमजोरी है, जिनके साथ जिनको फिजिकली एक्टिविटीज में काफी सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जब वो टेस्ट करवाने जाते हैं ना तो कुछ स्कैनिंग में आ रहा है, ना किसी रिपोर्ट में आ रहा है, ना कोई इन्फेक्शन उनको नजर आ रही है, लेकिन वो परेशान है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन वो बीमारी जो है वो फिजिकली नहीं, वो स्पिरिचुअल है। जो बीमारियां जिस्मानी हैं, जो बीमारियां मौसम के बदलने से हैं, जो बीमारियां बाहर की तरफ से है, वो बाहर नजर आती हैं, वो रिपोर्ट्स में आती हैं। लेकिन जो बीमारियां आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो किसी रिपोर्ट में आती नहीं, लेकिन वो ज्यादा गंभीर है जिस्मानी बीमारियों से और उन बीमारियों से जो रिपोर्ट्स में आती हैं। कभी कभी जब बीमारियां रिपोर्ट्स में नहीं आती तो घर वाले भी शक करना शुरू कर देते हैं, ये तो झूठी बोलता है, काम चोर है, काम नहीं करना चाहता, इसलिए ये सब पखंड करता है। और बोलता है किसी थर्मामीटर में सर दर्द थोड़ा आनी है, टांगों की दर्द किसी थर्मामीटर में थोड़ी आनी है। उनको लगता है ये ऐसे ही करते हैं और वो बोलते हैं चल चल ऐसे पड़ा रहता है, काम कर। लेकिन वो बेचारा, उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी सब बीमारियां जो किसी इंसान की समझ से, किसी मशीन की समझ से बाहर हैं, वो परमेश्वर की समझ में आती है और वो आज आपको उन सब बीमारियों से चंगा करेगा। हालेलुया। वो सब बीमारियों से आपको चंगा करेगा। बहुत से लोग, उनको लगता है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो अच्छे हो चुके, जो भले हो चुके, लेकिन उन्होंने कोई टेस्टिमनी नहीं दी, कोई टेस्टिमनी नहीं दी। वो शर्माते, उनकी बीमारियां ही ऐसी थी, उनकी परेशानियां ही ऐसी थी, उनकी मुश्किलें ऐसी थी कि उनका जिक्र करने में उनको शर्म आती। लेकिन वो मन से शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के, क्योंकि वो जानते हैं उनके जीवन में एक बड़ा काम हो गया। पता है वो कैसी कैसी बीमारियां और कैसी कैसी समस्याएं होती है। ओके, जैसे मान लो कोई विडो है, कोई विधवा औरत, उसके पति का देहांत हो गया। अब उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। कोई कोई तो लेडीज रहती हैं जिनको पेरेंट्स हेल्प करते हैं, इन लॉज हेल्प करते हैं, ससुराल से जहाँ उसके पीछे माता पिता की ओर से मदद मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ विडोज ऐसी होती हैं जिनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती और उनकी इस लाचारी का फायदा बहुत से दानव लोग उठाते हैं। वो उनके जिस्म के लिए उनको पे करते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, व्यभिचार में चली जाती हैं वो बेचारियां। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई अन्न जल दे रहा है उनको, कोई उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है, उनके बच्चों की फीस दे रहा है, इसलिए वो बेचारियां इस समस्या में पड़ी रहती हैं। जब वो चर्च आना शुरू करती, बहुत सी सिस्टर्स मुझे ऐसी मिलती हैं, मैं ऐसे ही खुद ही से कोई स्टोरी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूं, बहुत सी बहनें मिलती हैं हमें। जब वो चर्च आती हैं फिर उनको पता चलता है ये तो पाप है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। पहले भी उनको पता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, किसी और तरफ से नहीं मिल रहा, इसलिए वो सब चलने देती है। लेकिन जब वो चर्च आना शुरू करती है, उनको ये यकीनन तौर पे पता चलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, ये मुझे एक व्यभिचारी का करैक्टर जो है वो सर्टिफिकेट दे रहा है।
तो वो इस चीज से छूटना चाहती हैं, वो इस चीज को छोड़ना चाहती हैं, पीछे हटना चाहती हैं, लेकिन वो इतनी लाचार हो चुकी होती हैं तब तक कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, मैं पूरे समाज को ये चीज बता दूंगा, समाज के सामने मैं ये चीज रख दूंगा, देख तेरे बच्चे तेरे लिए क्या सोचेंगे, देख तेरे मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे। ऐसी ऐसी परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। फिर वो रेगुलर प्रेयर करना शुरू करती हैं। करते भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ लेडीज के लिए नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर लेडीज इस संकट में है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूं। जब वो कंटिन्यू प्रेयर करना शुरू करते हैं कि खुदा तू मुझे पवित्रताई में देखना चाहता है, मैं पवित्र बनने के लिए तैयार हूं, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मुझे ये लोगों से, वो जब ऐसी प्रार्थनाएं दिल से करती है ना, अपने पाप को मान के छोड़ने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं लोग, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म करके, कुछ ना कुछ अचंभा काम करके, वंडरफुल मिरेकल करके परमेश्वर उनको इस कीचड़ से बाहर निकालते हैं और पवित्रताई में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। वो आजाद हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कैसे टेस्टिमनी दे, उनको ये बात करने में शर्म आती है, क्योंकि यही तो उन्होंने परमेश्वर के आगे दुआ की कि खुदा मेरे कामों को जाहिर मत करना, लेकिन तू गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर है, मुझे गुप्त में आजाद कर। और बाइबल में ये लिखा हुआ है, लिखा है तू दूसरों के जैसे और लोगों के जैसे तू चिल्ला मत, चौक में खड़ा होके, चौराहों पे, चौरस्तों में खड़ा होके तू ऊंची आवाज से ये मत कर, वो लोग अपना फल पा चुके। मैं तेरा परमेश्वर जो गुप्त में हूं, तेरी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता हूं। हालेलुया। मैं जानती हूं आज यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही ये स्टोरी शेयर नहीं हुई। इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुंवारे बच्चे इस संकट में फंसे हुए हैं। कोई तो मजबूरी के वश में पड़ के फंसा, लेकिन कोई तो बहला लिए गए, वो बहल गए। अब वो इस जाल में फंस चुके, इतनी बुरी तरह के निकलना उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जब कोई मार्ग नजर ना आए तो यीशु की ओर देखो, क्योंकि वही मार्ग है, वही आपको निकालेगा। हालेलुया। फिर आप कितनी भी गहरी खाई में क्यों नहीं गिरे, वो वहां से भी आपको निकालने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15th चैप्टर 26 आयत, गोस्तासार की किताब है वो। इसमें लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने चंगा होना है, अगर हमने बीमारियों से बाहर रहना है, तो क्या करना है? वचन क्या कहते हैं करने के लिए? परमेश्वर यहोवा का वचन है। क्या है वचन? तन मन से सुने। यहोवा का वचन कैसे सुनना है? तन से भी और मन से भी। ये जो कान है ना, ये बाहर के कान है। बहुत सी चीजें हैं जो ये कान सुनते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो इनको सुनाई नहीं देती, वो सीधी मन के कानों को सुनाई देती है, और मन के कान नजर नहीं आते, क्योंकि जो मन है ना, वो स्पिरिचुअल थिंग है।
जो दिल है वो फिजिकल है, लेकिन जो मन है वो स्पिरिचुअल है। और जो मन के कान है वो आपके अंतर आत्मा के कान हैं। तो वचन क्या कहता है कि जब हमने परमेश्वर की बातों को सुनना है, आज जो आप सरमन सुन रहे हो ये किसी इंसान का नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है। और जब भी हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है तो कैसे सुनना है? बाहर के कानों से और मन के कानों से, अंदर के कानों से भी हमने सुनना है। ऐसे नहीं कि आपको सुनाई तो दे रहा है लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उन्होंने अंदर तक आने ही नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को उतरने ही नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप बाहर के कानों से सुनो और सुन के अंदर तक लेके आओ। परमेश्वर के वचन को फिजिकली भी हमने पूरा करना है और स्पिरिचुअली भी, जिस्मानी तौर से भी हमने अपने जो भी काम है, अपने काम धार्मिकता के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करने हैं। और जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे ख्याल हैं, जो हमारे विचार हैं, वो भी सारे के सारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होने चाहिए। बहुत लोग हैं जो बाहर के जो काम है वो सारे काम दिखने वाले काम, जहां दिखाने वाले जो काम है वो ऐसे करते हैं जो लोगों को अच्छे लगे, लेकिन उनके अंदर के जो काम है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? बाहर के काम भी साफ होने चाहिए और अंदर के काम भी साफ ही होने चाहिए। बाहर से आप मुझे कह रहे हो आप बड़े अच्छे हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं आपको बहुत सुनता हूं, ये सारी बटरिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन जब भी मौका मिला तो बैकबाइट्स, चुगलियां, निंदा, वो सारी चीजें, बुराइयां। तो परमेश्वर को हमारे दो रूप नहीं चाहिए, उसको एक ही चाहिए। और कौन सा चाहिए? जो उसी के जैसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया? अपने जैसा। कैसा बनाया? अपने जैसा। तो हम उसको कैसे दिखने चाहिए, कैसे नजर आने चाहिए? उसी के जैसे, जैसा उसने हमें बनाया वैसे हम उसको नजर आने चाहिए। और वो कैसा है? अंदर और बाहर एक जैसा। हालेलुया, हालेलुया।